आशी, यस दीदी। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं और वो सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। इन जो वर्ड्स हैं इसमें तुम्हें क्या करना है, बताना है कि डैश में क्या क्या फिल करना है, ठीक है। बताओ। हो गया। अच्छा, एक बार चेक करो, ये ठीक है बिल्कुल। यस मैम। आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन से ठीक है? आशी ने क्या करा है, यूनिक के आगे एन, अम्ब्रेला के आगे भी एन, यूनिवर्सिटी के आगे एन और एमबीए के आगे ए। और आशी, इन दोनों सेंटेंस में से कौन से ठीक है? ये वाला सेंटेंस ठीक है। आशी के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, पर आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या आप ये मानते हो यूनिक के आगे एन आएगा और यूनिवर्सिटी के आगे भी एन आएगा? जी नहीं, ना यूनिक के आगे एन आएगा, ना यूनिवर्सिटी के आगे एम आएगा और ना ही एमबीए के आगे ए आएगा। इतनी सारी गलती आपसे भी हो सकती है, ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे? ये हाँ, ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल के बारे में। वैसे आर्टिकल सब बच्चों को लगता है तो बहुत इजी है, 3 ही तो होते हैं, ए एंड द। ए एन का यूज कैसे करेंगे? जहां पर मैं कॉन्सोनेंट आ गया वहां पर मैं ए लगा देंगे, जहां पर वोवल आ गए वहां पर मैं एन लगा देंगे। और दा तो फेमस चीजों के साथ हम लगा ही देते हैं, बट क्या ये बात सच है? अगर फेमस चीजों के साथ दा लगाते हैं तो क्या ये दा बुक बिल्कुल ठीक लिखा है? ये क्वेश्चंस आएंगे या फिर नहीं आएंगे? तो चलो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं अपने आर्टिकल का कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों देखते हैं कहाँ कहाँ इनका ए एन और दा का यूज होता है, और इसके बाद में हम फिर देखेंगे कि हम जो पहले गलती कर रहे थे वो चीज अब हम सुधार सकते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वोवल और कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं। ये तो सबको पता है, हमारे इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, जिनमें से 5 तो वोवल होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वोवल सबको ही पता रहता है वैसे तो, ए ई आई ओ एंड यू। अभी तक क्या पढ़ा था? जहां पर मैं भी ए ई आई ओ यू आएगा वहां पर मैं हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। पर ये सच है? अगर ये बात सच होती तो जो वर्ड यूनिक लिखा था उसके आगे अगर एन का यूज हो रहा है तो ठीक होना था, बट लेकिन वो गलत था। क्यों? क्योंकि कि ए ई आई ओ यू से साथ में क्या यूज होना चाहिए? उसकी साउंड यूज होनी चाहिए। किसकी? स्वर की आवाज जो आती है, ठीक है। अब स्वर और व्यंजन हिंदी में तो सबने पढ़ रखे होंगे, आ ई ये क्या होता है? हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, अंग खाली तक। तो जहां पर में भी ये वाली साउंड आती है वहां पर में हम यूज करते हैं एन का, ठीक है। और ए का यूज कहां पर में करेंगे? कॉन्सोनेंट के साथ में। और जो हमारी पॉपुलर चीजें होती है, ठीक है, पॉपुलर चीजों में जैसे कि मैं बात करूं रिवर्स की, ठीक है, न्यूज़पेपर, और हम एक तरीके से क्लास की बोल सकते हैं। क्लास वो वाली क्लास है 6th 7th 8th, वो वाली क्लास नहीं आएगी यहाँ पर में। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ डॉग, तो किसी एक फिक्स डॉग की बात ना करके जितने भी बहुत सारे डॉग्स आ जाएंगे, डॉग तो बहुत सारे होते हैं, उनकी अलग अलग ब्रीड होती है, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो उस क्लास की बात कर रही हूँ मैं। तो एक ग्रुप की बात करूंगी तब भी मैं किसका यूज करूंगी? दा का यूज करूंगी, ठीक है। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ में भी हम आर्टिकल दा का ही यूज करते हैं। मैंने तो सेंटेंस लिखे थे, दिस इज अ बुक, और सेकंड सेंटेंस था मेरा दिस इज द बुक। अब मैं आपको बता दूं ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है, बट लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं नॉर्मल बुक की बात करूं, कोई सी भी एक बुक उठा लेती हूँ और मैं बोल दूंगी दिस इज अ बुक। जैसे कि मैंने ये बुक ले ली यहाँ पर से, मैं बोल रही हूँ दिस इज अ बुक, ठीक है, नॉर्मल बुक है ये, दिस इज अ बुक। अब मैं बता रही हूँ कि मैं एक बुक पहले से पढ़ रही थी। अब जिस बुक की मैं पढ़ रही थी, ठीक है, कल रात को मैंने एक बुक पढ़ी थी और वो ये वाली बुक है, दिस इज द बुक, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि मैं रात को पढ़ रही थी, फिक्स बुक आ गई, तो ये क्या आ गया? दिस इज द बुक। तो ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया। एंड जो हमारी होली बुक्स होती हैं उनके साथ में भी क्या करते हैं? हम दा का यूज करते हैं, होली बुक्स। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गएगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, ए एन और दा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि अब मैं बताती हूँ, यहाँ पर मैं वर्ड लिख देती हूँ, मैं डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो यू से हो रहा है, यानी कि यहाँ पर में क्या है?
वोवल है हमारा, पर लेकिन या साउंड आ रहा है यानी कि वो तो व्यंजन है, और व्यंजन के साथ हमें किसका यूज करना होता है, ए का यूज करना होता है। ठीक है, किसका यूज करना होता है, ए का। अ यूनिवर्सिटी, क्लियर है। मैंने यहाँ लिखा था MBA, अब आप सोचोगे सॉरी MBA, ठीक है, MBA। अब MBA किससे स्टार्ट है, ओ एम आ रहा है यानी कि तो कॉन्सोनेंट है, यहाँ ए लगा देंगे, पर नहीं, यहाँ पर मैं ए की साउंड आ रही है ना, ए क्या होता है हमारा, स्वर होता है, और स्वर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, तो MBA, क्लियर है ये। आई होप आपको ए एन और दा का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तक हमने ए एन दा का यूज तो सीख लिया, अब सीखते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके में, ठीक है। जैसे ए साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, जैसे कि, और एन साउंड ऑफ वोवल, ये दोनों क्लियर हो चुके होंगे। अब ए और एन इन दोनों को कहाँ पर यूज कर सकते हैं, सबसे पहले ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ में यूज होगा, किसके साथ होगा, सिंगुलर नंबर के साथ में। इंडेफिनिट आर्टिकल है यानी कि कोई फिक्स नहीं है, फिर हमेशा फर्स्ट मेंशन में यूज होगा। ऐसी चीज जिसके बारे में पहले बात नहीं हुई, फर्स्ट टाइम बात हो रही है, तो उसके साथ में हम ए एन दा का यूज ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेंशन यानी कि जिसको फर्स्ट टाइम हम मेंशन कर रहे हैं, उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, ए या फिर एन का यूज करेंगे। कोई भी जॉब यानी कि ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, तो ऑक्यूपेशन से पहले, जॉब से पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम दा के बारे में, तो दा का यूज हम क्या करते हैं, विद स्पेसिफिक एंड पॉपुलर थिंग्स, जो चीजें फेमस होते हैं उनके साथ में हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि सेकंड मेंशन में, जो फर्स्ट मेंशन होते हैं उसके साथ में तो हम ए का यूज करेंगे। आई हैव सीन एन ओल्ड मैन एंड द ओल्ड मैन वाज सो हार्ड वर्किंग, पहले हमने क्या लगाया, अन ओल्ड मैन, फिर हमने क्या लगा दिया, द ओल्ड मैन। क्यों, फर्स्ट मेंशन में अन का यूज करा, दोबारा ही ओल्ड मैन की बात हुई तो हमने किसका यूज करा, द का यूज करा, यानी कि सेकंड मेंशन। फिर स्पेसिफिक थिंग्स जो भी होती है, कोई हम पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर मैं हम द का यूज, ओनली वन थिंग, वो चीज है जो केवल एक ही है, चाहे सन हो, मून हो, ठीक है, इन सब के साथ में हम द का यूज करते हैं। फिर कॉमन प्लेस, जब हम एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कॉमन है, उसके साथ में भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। फिर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है ना, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे बेस्ट, तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके साथ में भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द वायलिन, द पियानो, इन सब के साथ में भी हम किसका यूज करेंगे, द का। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ए एन और द का यूज कहाँ करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।